आज अपन बात करते हैं हनुमान जन्मोत्सव को कैसे मनाएं, कैसे हनुमान जी को प्रसन्न करें। नमस्कार, मैं आचार्य मुकेश दुबे अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हनुमान जन्मोत्सव चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाया जाता है। आपको क्या करना है, इस साल हनुमान जन्मोत्सव का समय जो है वह है 23 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव मनाएंगे। आपको पूजन में क्या करना है जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो, आपके घर में धन धान्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो। सबसे ज़रूरी बात है आपका भक्ति में चित्त लगे, राम की भक्ति में चित्त लगे। राम की भक्ति अगर आप करोगे तो हनुमान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपको क्या करना है, 22 तारीख के रात्रि में राम लक्ष्मण सीता सहित हनुमान इनकी पूजन करनी है। पूजन की विधि क्या रहेगी, सबसे पहले थोड़े से अक्षत लेना है, हाथ में चावल प्रभु को स्थापित करना है, उनके लिए थोड़े से चावल चढ़ाना है। इनमें आप प्रयोग कर सकते हैं, हनुमान चालीसा के मंत्र प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप जिन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, दोहों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप हनुमान चालीसा सबसे उत्तम चीज़ मानी गई है। राम रक्षा स्तोत्र का प्रयोग कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला दोहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यह बोल के भगवान का ध्यान करके, हनुमान जी महाराज राम का ध्यान करके यह अक्षत चढ़ा देना। अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तो आप यह मंत्र का प्रयोग राम रक्षा स्तोत्र के मंत्र से भी कर सकते हैं। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं पद्म पद्मासनस्थं पीतवासं वसानं धृतशरधनुषं पद्म पद्मासनस्थं। आप इस मंत्र का प्रयोग करके भी यह उपचार कर सकते हैं कि भगवान आइए बैठिए हमारे यहाँ, आपका स्वागत है। उनको बुलाना है तो उनका स्वागत करना है। स्वागत करने के लिए आपको मंत्र पढ़ना पड़ेगा। आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, आप बोलते हो ना आइए बैठिए, इस प्रकार से पूजन है। अब वह पूजन में क्या है, आपने चावल चढ़ा दिया, स्वागत कर दिया। अब क्या, मेहमान जब अपने घर में आते हैं तो संक्षिप्त विधि है। पहले के समय में जब मेहमान अपने यहाँ आया करते थे तो उनके सबसे पहले पैर धुलाए जाते थे। तो भगवान के सबसे पहले पैर धुलाना है, जल चढ़ाना है कि भगवान हम आपके पैर धुला रहे हैं। ऐसा भाव करना है कि भगवान हमारे यहाँ आए हैं, हमको इनकी पूजन करनी है, इनका स्वागत करना है, इनका वंदन करना है। हमने सबसे पहले उनके पैर धुलाए, फिर हाथ धुलाना है। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, हाथ में जल देना है, हाथ से अपने हाथ से उनके हाथों को मालिश करना है, मलना है जल चढ़ा करके। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, इसके बाद में मुखे जलाचमनीयम, फिर उनको 1 चम्मच जल पिलाना है कि प्रभु आइए जलपान कीजिए। उन्होंने जलपान कर लिया। जलपान करने के तुरंत बाद में उनसे कहिए, हे प्रभु हम आपको स्नान करा रहे हैं। तो स्नान कैसे कराना है, भगवान के ऊपर अपने पास जो पात्र रखा होगा उस पात्र से जल चढ़ाना है। हे प्रभु आपको हमने बुलाया, बिठाया, स्वागत किया, वंदन किया, अब हम आपको स्नान करा रहे हैं। तो भगवान को स्नान कराइए जल से। आपके घर में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये सारी चीज़ें हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो दुग्ध होगा, दही होगा, जो भी आपके पास यथासंभव चीज़ें हैं वह चीज़ों से भगवान को स्नान कराना है। पहले के समय में तेल नहीं होते थे, साबुन नहीं होते थे, यह कोई चीज़ नहीं होती थी। व्यक्ति का स्नान ही यह होता था कि दूध, दही, घी, पंचामृत से स्नान कराया। भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान करने के बाद में भगवान का हनुमान चालीसा से, पूरी हनुमान चालीसा से उनका अभिषेक कीजिए। अगर आपको राम रक्षा स्तोत्र आता हो तो पूरे राम रक्षा स्तोत्र से आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। बड़े भाव से भगवान, ऐसा सोचना है, यह विचार मन में करना है कि प्रभु हमारे समीप बैठे हुए हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं और हम उनको यथार्थ भाव से, अपनी जितनी श्रद्धा अपने से हो सके उस श्रद्धा के साथ में जल चढ़ाते हुए उनका अभिषेक करना है। अभिषेक करने के तुरंत बाद में अच्छा उनको वस्त्र आदि से अच्छा पोंछ करके, साफ करके, पूरा अच्छा एकदम पूरा पानी ना रहे उनके शरीर में। अपने शरीर पे पानी नहीं रहने देते हैं ना, तौलिए से पोंछते हैं, साफ करते हैं, तो वैसा उनका शरीर स्वच्छ वस्त्र से साफ करके सबसे पहले उनको वस्त्र पहनाने। जो भी आपके पास वस्त्र हो, नहीं वस्त्र हो तो नाड़ा, मोली, वह आप उनको धारण कराओ। भगवान को धारण कराओ, राम को, लक्ष्मण को, सीता को, सबको वस्त्र धारण कराओ। स्वयं हनुमान जी को वस्त्र धारण कराओ। वस्त्र धारण कराने के तुरंत बाद में आपको उनको यज्ञोपवीत पहनानी है। यज्ञोपवीत जनोई,
जो जनोई होती है वह जनोई पहनानी है कि भगवान हम आपका श्रृंगार कर रहे हैं, हम आपको जनोई पहना रहे हैं। जनोई पहना दी आपने। जनोई पहनाने के बाद में उनको चंदन लगाना है, थोड़ा सा चंदन मस्तक पे, सब भगवानों को, तीनों को, चारों को थोड़ा थोड़ा चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद अक्षत चढ़ाना है। अक्षत से श्रृंगार होता है प्रभु का। अक्षतम चारिष्टम चास्तु, अक्षत देने से प्रभु आशीर्वाद देते हैं आपको, तो उनको अक्षत चढ़ाओ। अक्षत के बाद में जैसे ही आपने उनको अक्षत चढ़ाया, पुष्प, फूलों से बढ़िया भगवान का श्रृंगार करो। कहते हैं ना फूलों में सज रहे हैं श्री बांके बिहारी, तो फूल उनका गहना है। अपन सोना चांदी गहने यह नहीं चढ़ा सकते, तो फूल चढ़ाइए। फूल चढ़ाने से आपके अंदर की शुद्धि होती है, प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। यह कीजिए, फूल आदि चढ़ा के बढ़िया उनका श्रृंगार कीजिए। धूप दीप बताइए। अगर कोई सुगंधित द्रव्य आपके पास हो, इत्र में जो भी इत्र आपके पास हो, वो बड़े भाव से प्रभु को अर्पण कीजिए। इत्र चढ़ाने के तुरंत बाद में आप उनका बढ़िया श्रृंगार हो चुका है, धूप दिखाइए, दीपक दिखाइए। धूप दीप दिखाने के तुरंत बाद में नैवेद्य लगाइए, जो भी आपके यहाँ बना हो। वैसे प्रभु को मालपुआ लगा सकते हो, खीर बना के लगा सकते हो। सबसे अच्छे से अच्छा जो आपसे हो सके वह सामग्री लेकर के प्रभु को नैवेद्य लगाइए। नैवेद्य लगने के तुरंत बाद में उनको जल चढ़ाइए कि हे प्रभु आइए, नैवेद्य को ग्रहण कीजिए। जल चढ़ाने के बाद में आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, अगर हमसे, हमारे परिवार से या किसी भी व्यक्ति से, हमारे कुल कुटुंब में कभी कोई गलती हुई हो तो उसे आप क्षमा करें, और हमारे घर में ऐश्वर्य, धन धान्य, शक्ति, पुत्र, जो भी आपकी कामना हो, जो भी आपकी मनसा हो, वह पूरा करें। अब पूरा करने के बाद में प्रार्थना करके, नमस्कार करके, अगर आपसे हो सके, अगर आपसे बन सके तो 108 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। सबसे पहले सबसे अच्छा फलित, तुरंत फल देने वाला है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं 108, तो उससे अच्छा कोई प्रयोग, कोई व्यवस्था ही नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। इस वर्ष बहुत अच्छा योग बना हुआ है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, आपको यह सब करना ही चाहिए। अब रात्रि हो गई, रात्रि में भगवान का बढ़िया स्नान वगैरह सारा कुछ करा दिया, भगवान का स्मरण करते हुए पठन पाठन सब कुछ अच्छा हो गया, अच्छी बातें हो गई। उस रात अगर हो सके तो भूमि पे शयन कीजिए, ज़मीन पे सोइए, गद्दे वगैरह नीचे लगा करके नीचे सोइए। ये होने के बाद में भगवान का जो जन्म हुआ था वह प्रातः काल हुआ था, सूर्योदय के साथ में। आपको सूर्योदय के पहले उठना है, भगवान पे जो श्रृंगार किया है वह सब हटा लेना है। वह सब हटाने के बाद में जो भी आपके पास व्यवस्था हो, हनुमान जी मात्र की पूजन करनी है। जो भी आपके पास व्यवस्था हो, तेल हो, तेल के अलावा घृत हो, घी हो, यह दोनों चीज़ें हो, आपको बढ़िया भगवान के ऊपर वह लगाना है, हनुमान जी महाराज के ऊपर बिल्कुल एकदम ऐसा कर देना है कि चमकने लगे भगवान की प्रतिमा। वह चमकने के तुरंत बाद में आपको उनको जनोई पहनानी है, एक वस्त्र पहनाना है, सुंदर भोग लगाना है, चने का, गुड़ का। यह 2 भोग भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो यह भोग लगाना है। यह भोग लगाने के बाद धूप दीप अगरबत्ती लगा करके फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। पाठ करने के बाद में प्रार्थना करके नमस्कार कर लेना है कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे घर में जो दुष्ट शक्तियाँ हो, अधम शक्तियाँ हो, बेकार शक्तियाँ हो, वो सारी हमारे घर से आप दूर कीजिए। हमारे घर में ऐश्वर्य, धन धान्य परिपूर्ण कीजिए। इतना कह के भगवान को नमस्कार करना है, और नमस्कार करने के तुरंत बाद में प्रभु की प्रतिमा जहाँ आप रखते हो वहाँ ले जा करके रख देनी है। यह प्रयोग है, संक्षिप्त प्रयोग है, बहुत छोटा प्रयोग है। यह करके आप देखिए, आपके घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन धान्य सारा सब कुछ आ जाएगा। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर कृपा करेंगे। नमस्कार, नर्मदे हर।